हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड सेम टू सेम यही रहेगा और हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। बताना है कि कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो आपको याद रखना है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। यह किसने कहा तो आपको याद रखना है सोफर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो गिरधर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो लट्टू नचा रहा था। कहाँ पर दिया गया है लट्टू नचा रहा था। देखिए यहाँ पर डी होना चाहिए, बी में दिया गया है लट्टू नचा रहा था। आपको याद रखना है क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने प्रकाशित करवाया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दैवत विज्ञान का क्या अर्थ है। तो देव विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है। तो यह रचना किसकी है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह प्रश्न किसने पूछा। तो लेखक की छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, कोंकण के सिलहार मनेखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर, दंतदुर्ग के बाद राष्ट्र
कूटो की गद्दी पर कौन बैठा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? तो बिल्कुल राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा, बहादुर के। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत ने। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, हिदायत शब्द का क्या अर्थ है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चेतावनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, मूर्त ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहाँ पर विल्नोय ल एवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि साहने शब्द का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुशीर वादों में शाह। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कन्नड़ भाषा हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ए होगा। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की ही कहानी है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? 1967 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मगम्मा का बेटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सात कोरी होता। क्वेश्चन नंबर 28 है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार के घर में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गुणनिधि। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौशालवों की। क्वेश्चन नंबर 32 है, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो यह कहा बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम है? पुष्पा। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का क्या नाम है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक। 35 नंबर क्वेश्चन है, आनी शब्द का क्या अर्थ है? आयनी शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है गृह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि मोह मन मानिक लय गाव
चिताय चोर नंदनन, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? किस कविता से उद्धत है यानी लिया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमायनी श्री राधिका। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो नाम क्या है? नाम पूछा गया है तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीर्ण जनपद। क्वेश्चन नंबर 40 है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ये हो जाएगा प्रेमघन स्वर से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? किस जिले के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना व ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वर्षी। क्वेश्चन नंबर 44 है 44 नंबर क्वेश्चन है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तो रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो इस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा की कविता कौन सी है? तो हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा। अज्ञा का नाम पूरा है, यहाँ पर देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारी नींद कविता से। क्वेश्चन नंबर 48 है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है अनुत्तुष्ट किनकी रचना है? तो करेक्ट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के ड को क्या समझता है? तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि झाड़ा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहानी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाइफ एंड सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। क्वेश्चन नंबर 54 है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 55 है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोफिया। क्वेश्चन नंबर 56 है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अब व्याकरण का प्रश्न आ गया, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या पूछा गया है तो ये 11 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अयोग वाह। क्वेश्चन नंबर 59 है त का उच्चारण स्थान क्या होता है? त का उच्चारण स्थान दंत होता है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, त। क्वेश्चन नंबर 61 है एक ही ध्वनि जब द्युत हो जाए तब वह कौन सा ध्वनि कहलाती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 62 है सैन का संधि विच्छेद क्या होगा? सैन का संधि विच्छेद होता है से प्लस अन। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द पूछा गया, अशुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर जयुत सना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो राइट आंसर 64 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है स्वर संधि कितने भेद होते हैं? यहाँ पर स्वर संधि के भेद पूछा गया है तो राइट आंसर ये हो जाएगा 5 भेद। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा नदी है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहेंगे?
तो राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा लिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है नाखून शब्द कौन लिंग है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ओष्ठ। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियतमा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधारती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? से पूछा गया, से किस में आता है? कारक चिन्ह याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 है हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? स्वर नाम का भेद होता है, हिंदी में कुल स्वर नाम पूछा गया है तो 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा आक्रमक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है भूतकाल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पर भूतकाल का भेद पूछा गया है तो राइट आंसर बी हो जाएगा 6 भेद। क्वेश्चन नंबर 76 है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो करेक्ट आंसर 76 का डी हो जाएगा 5 भेद। घोटक शब्द क्या है? तो राइट आंसर 77 का ए हो जाएगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 78 है एक मात्रिक स्वर्णों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर 78 का सी हो जाएगा 4। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहते हैं? तो जो अंत में जुड़ता है प्रत्यय बोलते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग बोलते हैं। निम्न में देशज शब्द कौन है? तो करेक्ट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा चिड़िया। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बोली शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है तो बोली में ई प्रत्यय होगा। निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण हो जाएगा निश्चित, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविभाज्य समास। क्वेश्चन नंबर 85 है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 86 है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा व्यर्थ निंदा। क्वेश्चन नंबर 88 है सुलभ शब्द का विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो सुलभ का उल्टा क्या हो जाएगा? दुर्लभ होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है तालाब शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम, तालाब का और किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तराब। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द यहाँ पर उज्ज्वल हो जाएगा, अशुद्ध शब्द पूछा गया उज्ज्वल, क्या राइट आंसर हो जाएगा? उज्ज्वल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य ही पूछा गया इसमें, तो इसका राइट आंसर उसने जल्दी घर जाना था, ये गलत है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी हो जाएगा उत प्लस योग। स के उच्चारण में चिन्ह किसे स्पर्श करती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दंत। क्वेश्चन नंबर 94 है 72 शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेहतरानी। क्वेश्चन नंबर 95 है अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोकित का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछा गया, मोहन खाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है चादर शब्द कौन लिंग है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च का उच्चारण स्थान तालु होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अ ई उ री ये कौन स्वर हैं? तो राइट आंसर ये हो जाएगा हर्ष स्वर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा। सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।